Start lecture number 3 SK-20 difficult MCQs। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट लेते हैं। A patient presented to the OPD with edema and was prescribed a diuretic. Following treatment, the patient became dehydrated. Which of the following diuretic was most likely responsible for this effect? ठीक है, तो पेशेंट को एडिमा है, उसको डायूरेटिक्स दी, ठीक है, उसके बाद वो डिहाइड्रेट हो गया। तो ये कौन सा डायूरेटिक था? ये उसने लूप डायूरेटिक लिया है, उसकी वजह से वो डिहाइड्रेटेड हुआ है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्सेसिव लैक्रिमेशन, which of the following is associated with pterygopalatine ganglion and is most likely involved in the nerve supply responsible for lacrimation? तो इसमें आपके पास आता है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। A researcher is studying the arginine cycle and its concentration to energy metabolism. During investigation, they identify a key transporter involved in shuttling fatty acid into the mitochondria, which indirectly influences the availability of intermediates for the urea cycle. Which of the following is most closely related or associated with this process? तो इसके साथ जो क्लोज है वो है कार्निथीन 2। फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूरिया साइकिल, तो यू विल नो व्हाई इट इज़ कार्निथीन 2। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ATPs जो आपको मिलते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज से, दैट इज़ 38। इसमें फिर जो है 32 आपको एस्पार्टेट शटल मेलेट एस्पार्टेट शटल पाथवे से मिलेंगे, ठीक है, और आपको 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाया ग्लाइसेरोल 3 फॉस्फेट शटल उस पाथवे पे आपको 30 ATPs देगा। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करोगी तो उसमें आपको नेट ATP 2 मिलते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग और ग्लाइकोलाइसिस में आपको 0 नेट ATPs मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, 70-year-old male presented with 6-month history of finger turning pale in cold, Raynaud phenomena, also having mild dyspnea with no wheeze, tight skin with mild enlarged spleen, creatinine was high, urea also raised, ANA and anti-SCL 70 is positive, HB10 WBC and platelet normal. What is the diagnosis? तो इसमें आपके साथ आएगा स्क्लेरोडर्मा। जब भी आपको इसमें टाइट स्किन सेम टू सेम सिनेरियो होगा, उसमें टाइट स्किन का जिक्र नहीं होगा, द आंसर विल बी प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। लेकिन सेम सिनेरियो है, रेनॉल्ड फिनोमेना है, फिर टाइट स्किन आ गया, देन इट इज़ स्क्लेरोडर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ECG फाइंडिंग इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी आपके साथ क्या करेगा? बाईफेजिक टी वेव। अच्छा, इसमें 4 चीज़ें ये करता है। QT को शॉर्ट करेगा, ST को स्कूप या सैगिंग करेगा, ठीक है, स्कूप्ड और सैगिंग ST डिप्रेशन, J पॉइंट की डिप्रेशन करेगा, और फ्लैटेड इन्वर्टेड बाईफेजिक टी वेव, ठीक है। तो डिजॉक्सिन आपके साथ क्या करता है? ये जो है हाइपरकिलीमिया कॉज करवाता है, और ख़ुद ये होता है हाइपोकिलीमिया की वजह से। तो इसमें आपको इन्वर्टेड टी वेव्स नज़र आएंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट कॉमन कंपोनेंट इन प्रोटोप्लाज्म? तो सबसे ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म में आपको पानी मिलता है, वाटर, उसके बाद यू विल गेट प्रोटीन्स, देन यू विल गेट लिपिड्स। तो द आंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कंपोनेंट इज़ प्रोटीन्स। If ureter are blocked, then which of the following effect will be on GFR? ठीक है, तो GFR के साथ क्या होगा? जब यूरेटर ब्लॉक होगा तो GFR डिक्रीज होगा, ठीक है। 50-year-old male patient presented with a sudden onset of severe right eye pain, headache, nausea and blur vision. Examination revealed a right intraocular pressure of 30 and left intraocular pressure of 15 mm Mg. What is the most likely diagnosis? ये आपके साथ क्या है? क्लोज एंगल ग्लोकोमा है, क्लोज एंगल ग्लोकोमा।
An 85-year-old male patient presented to the ER room with severe pain and was treated with opioid analgesics. While the pain initially subsided, the patient later developed intense right upper quadrant pain. ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है हेपेटोसाइट डिसफंक्शन की वजह से। ठीक है, ये क्या हुआ है? हेपेटोसाइट डिसफंक्शन की वजह से हुआ है। 20-week pregnant woman with diagnosed case of hyperthyroidism is currently taking neomercazole carbamazole now comes in the OPD। तो प्रेग्नेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म है और अभी कार्बामिजोल ले रही है, तो अभी जब वो आएगी तो आपने उसको क्या एडवाइस करना है? यू हैव टू टेल हर टू कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। पेशेंट नोन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ डेंटल पेन। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर और डेंटल पेन आ गया तो यू हैव टू गिव एसिटोमेनोफिन। Acetaminophen. Which of the following hormone does the pregnancy urine test detect? ठीक है, तो प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट अगर आपको आ जाए तो उसमें यू हैव टू राइट बीटा एच सी जी। यूरिन टेस्ट में आप क्या देखते हैं? बीटा एच सी जी। ठीक है, बीटा एच सी जी। अच्छा, डक्टस आर्टीरियोसिस आपके साथ लिगामेंटम आर्टीरियोसम बनाता है। डक्टस वेनोसिस विल इज़ एसोसिएटेड या इसका डिराइवेटिव है लिगामेंटम वेनोसम। लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसम वेनोसिस, इसका डिराइवेटिव जो है कोरोनरी साइनस है। फोरामिन ओवेल फोसा ओवेलिस एलेंटॉइस टू यूरेकस में मीडियन अम्ब्लाइकल। ठीक है, तो ये मैंने किस तरह याद किया है? ये मैंने याद किया है यू एन से। तो यूरेकस में मीडियन है, ठीक है, और मीडियल जो है यू एल, यू एन याद करो, यू एन। ठीक है, उसमें यूरेकस में मीडियन। अम्ब्लाइकल आर्टरीज़ में आपके साथ डबल एल है तो इसमें मीडियल आता है। अम्ब्लाइकल वेन का डिराइवेटिव है लिगामेंटम टीरीज हेपेटस नोटोकॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, सेरेब्रल वेन्स या ब्रेन ट्रिब्यूटरीज आर एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेरेब्रल वेन्स आपके साथ किस चीज़ की एक्सटेंशन है? ड्यूरल वीनस साइनसिस की, ड्यूरल वीनस साइनसिस की। ठीक है, आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ड्यूरल वीनस साइनसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल विल बी डैमेज्ड इफ देयर इज एवल्जन ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो सुपीरियर इलियक स्पाइन में सुपीरियर फॉर सार्टोरियस। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में सार्टोरियस आता है। ठीक है, सार्टोरियस। और एंटीरियर इंफीरियर में आपके साथ क्या आता है? रेक्टस फिमोरस। ठीक है, सेम एमसीक्यू है। एवल्जन ऑफ एंटीरियर सुपीरियर में सार्टोरियस और एंटीरियर इंफीरियर में आपने रेक्टस फिमोरस लिखना है, रेक्टस फिमोरस। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज़ यूज टू ट्रीट अगेंस्ट द बैक्टीरिया कॉजिंग सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस पीएमसी। ठीक है, तो कौन सा एंटीबायोटिक आपने देना है? यू हैव टू गिव वेनकोमाइसिन। सेवेयर केसेस के लिए आप फिर क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ वेनकोमाइसिन। अगर ये ऑप्शन में ना हो देन गो फॉर क्लिंडामाइसिन। 45-year-old male patient presented with easy bruising, mucosal bleeding, fatigue lab investigation shows thrombocytopenia, prolonged PT and APTT. Which of the following factor is deficient in this patient? ठीक है, तो अभी इसको म्यूकोजल ब्लीडिंग है, पैटीक वगैरह है, प्रोलॉन्ग पीटी एपीटीटी है। ठीक है, तो इसमें फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2। ठीक है, posterior 1/3 interventricular septum is supplied by RCA. Posterior 1/3 interventricular septum is supplied by RCA। जिस MCQ के साथ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन याद होती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अदरवाइज़ किसी MCQ पे समझ नहीं आती तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल। स्नेक वीनम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो इसमें फॉस्फोलाइपेज A2 होगा। ठीक है, मेरे एग्ज़ाम में आया था, उसमें मैंने हाइलो यूरोनिडेज लिखा था, लेकिन दैट इज़ टोटली रॉन्ग।
इट इज़ फॉस्फोलाइपेज A2। स्नेक विनम में फॉस्फोलाइपेज A2 होगा। 30-year-old मेल नॉन स्मोकर patient presented with progressive dry cough for last 3 months, intermittent low-grade fever, weight loss and fatigue, shortness of breath. On chest X-ray, there was bilateral hilar lymphadenopathy. Blood culture was negative for gram staining. Tuberculin test negative. Which of the following is the next best step in definitive diagnosing? ठीक है, नॉन स्मोकर है, प्रोग्रेसिव ड्राई कफ है, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, फैटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दिस इज़ मेन पॉइंट। और एक्सरे पे बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है। ठीक है, तो HRCT करो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जा रहा है क्योंकि TB वगैरह भी नेगेटिव है। हाइड्रोजन पोटाशियम पंप इन स्टमक इज़ एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हाइड्रोजन पोटाशियम जो है ये आपके साथ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। हाइड्रोजन पोटाशियम इज़ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैट PAT प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। HK हाइड्रोजन पोटाशियम। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स डायरेक्टली टू द वेंट्रिकल्स वाया विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वेंट्रिकल्स पे डायरेक्टली स्प्रेड होता है पुरकिंजी फाइबर से। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल फर्स्ट SA नोड देन AV नोड बंडल ऑफ हिज। ठीक है, और फिर पुरकिंजी फाइबर पे जाता है, वहाँ से फिर ये जाएगा वेंट्रिकल पे। तो स्प्रेड डायरेक्टली टू वेंट्रिकल वाया पुरकिंजी फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली स्टिमुलस फॉर थर्स्ट सेंटर? तो उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन 2, थर्स्ट सेंटर को एंजियोटेंसिन 2। हाइपरविटामिनोसिस D प्राइमरीली कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग बोन रिलेटेड कंडीशन? तो जब विटामिन D हाइपर होगा ये आपके साथ करेगा बोन रिजॉर्प्शन, बोन को खाएगा। हाइपरविटामिनोसिस D क्या करेगा? बोन रिजॉर्प्शन करेगा। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन करता है। सीजर आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस ऑफ ग्लूटामेट? सीजर्स लॉस ऑफ ग्लूटामेट। ठीक है, सीजर्स किसके साथ एसोसिएटेड होंगे? जब ग्लूटामेट लॉस होगा। 35-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंटेड इन IOPD with complaint of difficulty adjusting focus when shifting gaze from near to far. The defect is, acha, sorry for this, the defect is most likely due to problem in which of the following? तो डिफेक्ट होगा आपके साथ रिलैक्सेशन ऑफ सिलरी मसल्स की वजह से। 45-year-old male presented with a history of chronic alcohol consumption. He reports fatigue, mild right upper quadrant pain, ठीक है, no signs of jaundice, examination पे liver palpable है 2 centimeter below the costal margin. Which of the following is the most likely condition associated with chronic alcohol use in this patient? तो उसके साथ जो chronic condition associated होगी वो आपके साथ क्या होगा? वो होगा फैटी लिवर, फैटी लिवर, फैटी लिवर। ठीक है, a 30-year-old female patient presented in the gynae OPD with painless swelling in the labial area that has been gradually increasing in size. ठीक है, over the past few weeks after examination of swelling, the diagnosis of Bartholin cyst was made. Which of the following is the most appropriate management for her condition? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मार्सुपिलाइजेशन। ठीक है, तो उसको गायनी OPD में आ गई। ठीक है, और पेनलेस स्वेलिंग है लेबियल एरिया में, और वो क्या है कि इंक्रीजिंग इन साइज, डायग्नोज हुआ बार्थोलिन सिस्ट का। तो आपने इसमें क्या करना है? मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन क्या होता है कि इसमें आप पहले सिस्ट को इंसाइज करते हो, उसके जो कंटेंट्स होते हैं उसको आप एवैक्यूएट करते हो, और फिर सुचर करते हो उस सिस्ट के जो वॉल्स हैं उनकी एजेस को स्किन के साथ आप सुचर करते हो। दिस इज़ कॉल्ड मार्सुपिलाइजेशन। ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस में कौन सा बी जीन है? ये है C282Y। ठीक है,
A 65-year-old male patient presented in OPD with complaint of difficulty speaking and weakness in his right arm and leg for the past 2 days. अच्छा, इसमें ये की में इन्होंने ये दिया की में इन्होंने ये दिया है, वैसे इन्होंने आंसर में ये गलत लिखा है। हीमोक्रोमेटोसिस में C282Y। 65-year-old male patient presented in OPD with complaints of difficulty speaking and weakness in his right arm and leg. For the past 2 days on examination, he has slurred speech, struggled to form complete sentences, and has difficulty understanding complex verbal instruction. Additionally, he has intact sensation in the right side. Which of the following areas of the brain is likely affected? तो इसमें कौन सा area of brain affected होगा? That is left cerebral hemisphere. ठीक है, left cerebral hemisphere. 38-year-old female patient presented with history of recurrent miscarriages and a recent DVT diagnosed as antiphospholipid syndrome. तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में हम कौन सा एंटीकोगुलेंट लॉन्ग टर्म के लिए देंगे? वो होगा वारफरिन। ठीक है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में आपने ब्लडी डायरिया को जहन में रखना है। ठीक है। 42-year-old female undergoes a colonoscopy due to chronic diarrhea and intermittent abdominal pain. Biopsy of the polyp in the colon reveals a tubal adenoma. The patient has a history of bloody diarrhea. Weight loss. Which of the following underlying condition is most commonly associated with tubal adenoma? तो ट्यूबल एडिनोमा के साथ क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ब्लडी डायरिया आपको मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। Which of the following vertebral level should the surgeon compress to stop bleeding from ICA? तो C6 को आप कंप्रेस करते हो तो ICA से ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ठीक है। अच्छा, लेवल रिपोर्ट शोज द डिक्लाइन पैटर्न आफ्टर डेक्सामेथासोन टेस्ट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? डिक्लाइन पैटर्न आफ्टर डेक्सा, दैट इज कुशिंग डिजीज, नॉट सिंड्रोम डिजीज। ठीक है। अच्छा, अ फीमेल नोन केस ऑफ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। तो इसको इन्वेसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्किन को इन्वॉल्व करता है। विद लिम्फ नोड इन्वॉल्व्ड, वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेसिव? बिकॉज ऑफ स्किन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। 30-year-old patient undergoing surgery before giving anesthesia, his BP and pulse reading are low. तो BP और पल्स उसका लो है, आपने उसको केटामीन देना है। On monitor, which of the following anesthesia is suitable for this patient? That is ketamine. 30-year-old athlete participate in intense sprinting session. Shortly after he experiences rapid breathing but maintains normal oxygen saturation. ठीक है। द ब्लड गैस एनालिसिस आपको दिखाता है इंक्रीज इन PCO2 विच क्विकली रिटर्न्स टू द बेस लाइन विद रिकवरी। तो ये क्या हो रहा है? बंदा स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहा है। स्टर्नस एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद ऑर्निथीन साइकिल डिसऑर्डर? तो इसमें क्या आता है? ऑर्निथीन ट्रांस कार्ब अमाइलेज। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड होता है ऑर्निथीन साइकिल डिसऑर्डर्स के साथ। ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल। 47-year-old male patient presented in OPD with fever, night sweats, and unexplained weight loss for the past 3 months. On examination, there was painless bilateral cervical and inguinal lymphadenopathy. A PET scan reveals lymph node involvement on both sides of the diaphragm, but no extranodal disease. Diagnosed as a case of Hodgkin lymphoma, which of the following is the most likely stage of the Hodgkin lymphoma? तो इसमें आपने ये याद रखना है कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड जब होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो स्टेज 3 होता है। की गलत है, इट इज़ स्टेज 3। ठीक है। इप्सिलेटरल होता है तो उसमें स्टेज 2 होता है। नो लिम्फ नोड्स होंगे तो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो स्टेज 1 होगा। लेकिन बोथ साइड के लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं तो देन दैट इज स्टेज नंबर 3। A 70 kg patient received 2 gram dose of vancomycin and the plasma concentration is found to be 30 mg per liter. What is the volume of distribution per kg of the body weight? तो ये आपका सारा फार्मूला है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग divided by drug blood plasma concentration. So
2 ग्राम को 2000 कर दिया, इसको 30 पे पहले डिवाइड करो 666 आ जाएगा, इसको फिर 70 से डिवाइड करो तो 0.95 विच इज़ इक्वल टू 1 लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ इनहिबिटेड बाय एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर किसको इनहिबिट करेगा? ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो एस इनहिबिटर्स को, जो एस इनहिबिटर से इनहिबिट होगा? वो है अल्डोस्टेरोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ये इनहिबिट होता है एस इनहिबिटर्स से? तो ये है अल्डोस्टेरोन। 40 years old male is brought to the ER after RTA. He is conscious but complains of severe neck pain and tingling in his hands. RTA के बाद कॉन्शियस है, नेक पेन है, टिंगलिंग है इन हैंड्स, सर्वाइकल एक्सरे confirm cervical injury. After some times he experiences difficulty in respiration. During airway management there was difficulty in ETT. What is the next best step in this patient? तो इसमें आप क्या करते हो? मैकग्राथ और लूकस वीडियो लेरिंजोस्कोप, मैकग्राथ और लूकस वीडियो लेरिंजोस्कोप। ठीक है, then 30-year-old male patient presented to the ER after an RTA with severe pain and deformity in his right shoulder. Clinical examination and X-ray confirms anterior dislocation of the shoulder. तो इसमें आपके साथ which ligament is most commonly injured? ये है inferior glenohumeral ligament, inferior glenohumeral ligament। ठीक है, inferior glenohumeral ligament। ठीक है, अच्छा, टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया किसकी वजह से होता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी की वजह से। अ डे फॉलोइंग हिस्टेरेक्टमी a patient complains of severe pain in the right upper lumbar region of the back. Which of the following structure was most likely damaged during the surgery? तो इसमें आपके साथ यूरेटर डैमेज होता है, ये बैक और अपर लंबर एरिया में। Which of the following tumor secretes parathyroid hormone? ऐसा कौन सा ट्यूमर है जो पैरा पीटीएच को सिक्रीट करेगा? दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। ये आपके साथ पीटीएच को सिक्रीट करता है। 25-year-old female presents with pain in the knee with fever and then develop blisters over the joint। ठीक है, तो ये क्या है? ये गोनोकोकल आर्थराइटिस है। फीमेल है, उसको पेन हुआ नी पे, फिर उसको उसके बाद फीवर हुआ, फिर उसके बाद नी पे उसको ब्लिस्टर्स आ गए, तो ये गोनोकोकल आर्थराइटिस है। पेशेंट हैविंग माउसी ऑर्डर। ठीक है, जो माउस का नेस्ट होता है उसकी तरह का ऑर्डर होगा, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपको मिलेगा। डोज ऑफ पैरासीटामोल इन 10 kg चाइल्ड क्या होता है? दैट इज़ 10 mg पर kg। तो 10 kg के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 mg, 10 mg पर kg आपने देना है। ठीक है, तो ये 10 kg है तो 100 हो गया। A boy fell from a bike and landed on his shoulder. He had his arm hanging by the side and loss of innervation of lateral forearm. ठीक है, तो इसमें lateral forearm में उसको कौन सा नर्व उसका डैमेज हुआ है? C5 और C6। ठीक है, C5 और C6 लेटरल फोर आर्म में। ठीक है, अपर लेटरल फोर आर्म को मस्कुलोक्यूटेनियस होता है, फिर नीचे C6 में रेडियल आ जाता है, लेकिन नर्व रूट C5 C6 याद रखें। ठीक है, 25-year-old male with swelling at the left inguinal region with positive cough impulse. It moves when ipsilateral testes is retracted. तो आपको जब भी ये चीज़ नज़र आ गई इप्सिलेटरल टेस्टिस को रिट्रैक्ट करवाना, इसमें आंसर होगा इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, स्वेलिंग है लेफ़्ट इंग्वाइनल रीजन में भी स्वेलिंग है, तो इंग्वाइनल रीजन इंग्वाइनल हर्निया। कफ इम्पल्स पॉजिटिव है, इप्सिलेटरल टेस्टिस को रिट्रैक्ट किया है। ठीक है, दिस इज़ इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ पोस्टीरियो इन्फीरियर पेराइटल लोब? तो ये स्पेशल अवेयरनेस और सेंसरी इंटीग्रेशन करेगा। पेस एंसेरेनस जो गूस फुट होता है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ टिबिया को, उस साइड को इन्फेक्ट करता है।
पेस एंड सेरेनस, ठीक है, गूस फुट। While doing surgery, splenic vessels need to be ligated. ये वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं लाइनोरीनल लिगामेंट में, जिसको हम स्प्लीनोरीनल भी कहते हैं। इसमें स्प्लीनिक आर्टरी होती है, वेन होता है स्प्लीनिक, और टेल ऑफ पैंक्रियास, ठीक है, टेल ऑफ पैंक्रियास। 35-year-old male patient undergoing abdominal surgery on operating table, he suddenly developed increased BP. Which of the following is the preferred drug for managing his acute intraoperative hypertension? तो 35 साल का मेल है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ऑपरेटिंग टेबल पे उसकी बीपी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो आपने उसको क्या चीज़ देना है कि आपने उसको देना है नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रोग्लाइसरीन। अच्छा, सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और इससे आपको एमसीक्यूज़ रिटेन हो रहे हैं, तो काइंडली फॉलो द पेज फॉर मोर सिमिलर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।